रविवार को आप जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की और इस जीत के साथ पूरा देश जश्न में डूब गया। कहीं आतिशबाजी की जा रही थी, कहीं जश्न का जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हिंसा हुई है। भारत की जीत पर कुछ युवकों ने जुलूस निकाला। आरोप है उपद्रवियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मऊ में हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि हिंसा के लिए प्लानिंग पहले से कर रखी थी, ईंट पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, गालियां दी जा रही थी, गाली देने से मना करने पर हम पर हमला कर दिया, साथ ही जश्न मनाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे थे कि साहब मस्जिद के भीतर नमाज चल रही थी और उसके बाहर से जुलूस निकाला जा रहा था, तो मस्जिद के भीतर सुतली बम फेंक दिया। ये बयान हमने आपको दिखाया था मस्जिद के इमाम का। उसी को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मऊ हिंसा मामले में अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात अब पूरी तरीके से काबू में हैं। मऊ हिंसा को लेकर अब एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, इस मामले में एफआईआर की संख्या बढ़ गई है। अभी तक जो मैं आपको 4 एफआईआर की बात बता रही थी, अब ये बढ़कर 7 एफआईआर हो गई है। मऊ हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना दिया गया है। 13 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। अब तक 7 एफआईआर पुलिस दर्ज कर चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक 13 लोगों की ही हुई है। इस पूरे इलाके में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, पुलिस उनको भी खंगाल रही है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो जांच है, पुलिस एफआईआर जांच सीसीटीवी खंगालने के आधार पर कर रही है। उसी के जरिए लोगों की शिनाख्त की जा रही है और फिर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 13 लोगों को अब तक मऊ पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो 4 एफआईआर का मामला सामने आ रहा था, 3 एक पक्ष की तरफ से, एक दूसरे पक्ष की तरफ से, लेकिन अब एफआईआर की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये जो एफआईआर की संख्या है ये बढ़कर के अब 7 हो चुकी है। डीआईजी जो निमिष अग्रवाल हैं उन्होंने ये जानकारी दी है, पुख्ता जानकारी है और 100 लोगों से ज्यादा लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें कितना नुकसान हुआ है इस बात की डिटेल भी उन्होंने दी है। 12 बाइक्स, 2 ऑटो, 1 कार, 2 दुकानें जला दी गई, आगजनी और तोड़फोड़ का शिकार हुई हैं। तो कुल मिलाकर के अब एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और जिन आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है उनकी भी तलाश अब तेज हो गई है। और इस सब के बीच अभी हालात किस तरीके के बने हुए हैं यहाँ महू में? जी रोमाना, मैं आपको बता दूं कि हालात सामान्य हैं, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी पुलिस चारों तरफ है, सुरक्षा का घेरा चारों तरफ है। जो शहर है उसमें ये हालात इसलिए भी सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो तनाव का एक माहौल तो है ही और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पक्ष के मन में इस तरह के भाव भी हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी हालात जो हमें नजर आ रहे हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं। पुलिस चारों तरफ मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति अंदर ही अंदर तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों पक्षों में किसी तरीके की अगर ये मनमुटाव की बात है तो उसको दूर किया जाए और भरोसा कायम किया जाए। इसको लेकर कुछ पीस कमेटीज वगैरह या इस तरीके की कोई पहल की जा रही है? देखिए, अभी तक इस तरीके का कोई पहल सामने नहीं आई है। कल हमने जब शहर काजी से बात की थी, उन्होंने जरूर ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि जो पुराना अमन और चैन और भाईचारा था वो रिस्टोर होना चाहिए, लेकिन अभी तक उस तरीके की कोई प्रशासन की तरफ से भी कि दोनों पक्षों के जो वरिष्ठ लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं या जो धर्म से जुड़े हुए दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में बैठे और इस तरीके का कोई विचार करें, इस तरीके की पहल अभी तक नहीं देखने को आई है। लेकिन निश्चित तौर पर इस ओर भी प्रशासन जरूर काम कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है कि दोनों पक्षों के लोगों को साथ में बिठाला जाए, स्थितियां सामान्य हो और वो मन का मुटाव जो है वो कम हो,
सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि जो सामने नजर आ रहा है कि तनाव नहीं, जो सामान्य है हालत, लेकिन जो लोगों के मन में जो एक तरह से खाई है उसको भरने की जरूरत बिल्कुल है। खाई पाटने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल 7 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।